अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो टॉपिक लिया है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है। ये प्लाज्मा फिजिक्स का हमने पहले चैप्टर के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जो हम डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। A gas in thermal equilibrium has particle of all velocity and the most probable distribution of these velocity is known as Maxwellian distribution। इसमें क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स के हमारे पास टेम्परेचर क्या है, इसमें क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। जो गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके क्या होगी टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन जो गैस ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या होगा रैंडमली मूव कर रहे होंगे विद डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। किसी की वेलोसिटी 0 होगी, किसी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब कि किसी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, कोई न्यूट्रल भी मूव कर होगा सम दो। हम इसको वेलोसिटी को हमने जो फाइंड करने के लिए हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने यूज़ करनी है वो हमारे पास क्या है, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है। For simplicity, consider a gas in which the particle can move only in one dimension। हमने कंसीडर कर लिया सिंप्लिसिटी के लिए, हमने क्या करें गैस जो है वो गैस के जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं इन वन डायमेंशन के अंदर। The one dimension Maxwell distribution is given by f of u is equal to a exponential ब्रैकेट स्टार्ट है -1/2 mu स्क्वायर ओवर kt ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास क्या इक्वेशन 1 हो गया, जिसमें हमारे पास ये kt है, हमारे पास थर्मल एनर्जी है 1/2 mu स्क्वायर, हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी है कि हमारे पास क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। वेयर f of u is the number of particle per meter cube with velocity between u and u plus du। मीन्स जो वेलोसिटी की जो लिमिट है, जिसके अंदर वेलोसिटी मतलब कि गैस के पार्टिकल मूव करें, जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है u से du के u प्लस du के अंदर है। इसमें जो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स है उसको वो क्या है हमारे पास f of u है। एंड 1/2 mu स्क्वायर मैंने आगे भी आपको बता दिया, काइनेटिक एनर्जी है और क्या हमारे पास क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल टू 1/3 8 ज़रा 10⁻23 जूल ओवर केल्विन हमने इसको ले लिया है। आगे हम चलते हैं द डेंसिटी एन और अ नंबर ऑफ पार्टिकल पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन की जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता होगा -इन्फिनिटी लेके जाना है हमें, कोई भी हमें नहीं पता फिलहाल कहाँ से कहाँ तक है। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई डी यू। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। एफ ऑफ यू आपको ऊपर गिवन है मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसकी वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देनी है। एन इज इक्वल टू -इन्फिनिटी ए एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट 7/2 mu स्क्वायर ओवर kt ब्रैकेट क्लोज du है। यहाँ से हमने एक को हमने बाहर ले गए हैं, -इन्फिनिटी सेम एज इट इज़ है, और ये हमने क्या विद रिस्पेक्ट टू u हमने क्या इसको करना है डेरिवेट करना है। तो हमने इसको क्या करना है कि ये जो पूरी वैल्यू है m/2 kt हमने इसको बाहर ले गया, u स्क्वायर ओवर du कर दिया है। इसके ऊपर हमने क्या करनी है, हमने इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। इसको हमने तब इसको सेपरेट किया, इसको हमने कोई चीज़ सपोज करना है जो आगे आपको पता चल जाएगा। -इन्फिनिटी e की पावर -α x² ओवर dx है। ये जो हमने बाहर निकाला था इसको इसके अंदर से m/2 kt, यहाँ पे हमने इसको हमने अल्फा सपोज करना है। अगर हम ये आइडेंटिटी देखें -इन्फिनिटी e की पावर -α x² dx सेम ये बन रही है। अगर हम इसको अल्फा अपलोड करते हैं और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी √π/α। n इज इक्वल टू a √π/α। वैल्यू अल्फा की जो वैल्यू हमने सपोज की हुई थी m/2 kt वो हमने यहाँ पुट कर दिया है। यहाँ से हमने क्या a की वैल्यू निकाली जो हमारे पास n इज इक्वल टू m/2π kt की पावर 1/2 है। Now moving to the next, the width of the distribution is characterized by the constant T which we call the temperature। जो हमें velocity हमने जो फाइंड करनी है वो हम किस तरह मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट मतलब कहाँ से कहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट है वो हमने टेम्परेचर के साथ हमने उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टू सी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ T we can compute every kinetic energy of the particle in the distribution। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो ई की पावर हमने लिख लिया, ई की पावर ई एवरेज जो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है -इन्फिनिटी 1/2 mu स्क्वायर एफ ऑफ यू du। इसको हमने डिवाइड कर दिया है -इन्फिनिटी एफ ऑफ यू du। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है।
आपको 1/2 mv² इज इक्वल टू, हमने क्या इसको क्या कर दिया, KT के हमने इक्वल ले लिया। यहाँ से हम v²/TH की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारे पास 2KT/m आ जाएगा। जो हमारे पास f(u) का जो फंक्शन था, हमने उसके अंदर v²/2KT/m की जगह हमने क्या पुट कर दिया, v²/TH, ये वाली हमने वैल्यू f(u) के अंदर पुट कर दी है। अब हमने जो पूरी ली है u²/v²/TH, इसको हमने क्या सपोज कर दिया, y² सपोज कर दिया। क्योंकि हमने यहाँ पे देखें विद रिस्पेक्ट टू हमने du के हिसाब से वो करना, डेरिवेट करना, तो इसलिए हम ये सब चीज़ों को हमने कन्वर्ट करके हम u में लेके जा रहे हैं, ताकि हमारे पास इजीली हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो जाए। हम इसलिए ये हम इसको सपोज कर रहे हैं ये इस तरह। y², यहाँ से हमने u की वैल्यू निकालें, u² इज इक्वल टू v²TH, y² आ जाएगा ये। और यहाँ से अगर हम इसको हम डेरिवेट कर दें, 2u du आ जाएगा इज इक्वल टू v²/TH 2y dy आ जाएगा। यहाँ से हमने du की वैल्यू निकाल देनी है, v²TH y dy ओवर u को आपको पता है u की वैल्यू क्या है, v², u का है तो अंडर रूट करेंगे तो ये क्या स्क्वायर रूट कर जाए, v_TH y आ जाएगा। तो यहाँ से एक भी इससे कैंसिल हो जाएगा और y से कैंसिल, du की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू v_TH dy y। अब हमने du और हमने u² की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी, u² की हमने यहाँ पुट करना है, du की हमने यहाँ पुट कर देनी है। और f(u) भी आपको पता चल गया आपके ये क्या है, f(u) इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस u²/v²/TH। हमने सारी वैल्यू हमने इस v एवरेज के फार्मूले में पुट करके हम नेक्स्ट हम आते हैं, हमने ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये दोबारा लिखी हुई है, ये हमने यहाँ पे पुट की हैं v एवरेज के फार्मूले के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसको हमें इंटीग्रेट करते हैं, क्या क्या हमारे पास आसानियाँ पैदा होंगी हैं। 1/2m, यहाँ से देखें ये स्क्वायर है ये भी है तो ये हमारे पास क्यूब आ जाएगा, और y² को अंदर ही रहने देंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dy हमने क्या करना है, इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं। और y² एक्सपोनेंशियल माइनस, और a भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, y² एक्सपोनेंशियल माइनस y² dy आ जाएगा, और नीचे से हमारे पास क्या a कॉमन आ जाएगा और v_TH आ जाएगा। तो ये -∞ to ∞ एक्सपोनेंशियल माइनस y² dy आ जाएगा, और यहाँ से a कैंसिल, v यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 1/2mv² आ जाएगा, -∞ y² एक्सपोनेंशियल माइनस y² ओवर dy, और नीचे वाली जो -∞ to ∞ एक्सपोनेंशियल माइनस y² ओवर dy आ जाएगा। हमने इन दोनों जो इंटीग्रल की जगह हमने एक आइडेंटिटी जो है एक फार्मूला है, क्योंकि अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो अच्छा खासा हमारे पास मतलब कि 1-2 पेजेस का मतलब कि बन जाएगा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो हमारे पास फार्मूला है इसको हमने वो कर ये देखें, यहाँ पे x² e⁻−α ओवर x² ओवर dx है। ये हमारे पास किस चीज़ के इंटीग्रेट करें तो हमारी इसकी वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू 1/2√π/α। ठीक हो गया। हम सेम देखें, यहाँ पे y है और यहाँ पे x² है और यहाँ पे y² है, यहाँ पे x² है, तो सेम ही है। और आगे चलते हैं, -∞ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x² ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या है, √π/α। हमने ये जो आइडेंटिटी है ये हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर देनी है। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एवरेज जो है, जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारे पास 1/2mv²/TH, ब्रैकेट स्टार्ट है 1/2√π/1 आ जाएगा, और नीचे वाले में आ जाएगा √π/1। ये यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू 1/2m, ये एक 1/2 ये और एक 1/2 ये mv²/TH। m1/2mv²/TH को हमने यहाँ पे पीछे सपोज किया हुआ था किसी इसके इक्वल है, KT के इक्वल है, तो हमने इसको यहाँ पे हमने पुट कर देना, 1/2 KT आ जाएगा। ये हमारे पास जो हमने जो केस स्टडी किया था ये हमारे पास क्या है, 1 डायमेंशन का केस है। अगर हम 2 डायमेंशन में लेके जाए, जो मैंने आपको असाइनमेंट देनी है वो हमारे पास ये क्या है, f(u) को आपने लेके आना है, f(u) 2 डायमेंशन के अंदर, f ब्रैकेट स्टार्ट है u v है a की पावर एक्सपोनेंशियल, ये ब्रैकेट स्टार्ट -m/2 KT u + v²
और ब्रैकेट क्लोज है। ठीक हो गया। आपने इस वाले यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे एफ ऑफ यू आपने यहाँ 1 डायमेंशन पे मैंने किया हुआ है ना, आपने इसको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में लेके जाना है। ये सारी आपने कैलकुलेशन करनी है। एट द एंड आपने क्या निकाला है, यहाँ पे जो वी एवरेज जो होगा, ये अभी 1 डायमेंशन के लेके आए हुए हैं, आप इसको यहाँ पे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की जो वैल्यू है, 2 डायमेंशन की KT है और इसके अलावा जो 3 डायमेंशन का 3/2 KT, ये आपने मतलब कि प्रूव करना है। आपने समझ आ गया आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि आपने जो मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के साथ यहाँ पे प्लस के एक और फंक्शन जो भी आपने अल्फा लेना है या गैमा जो भी या डब्ल्यू लेना, जो भी आप प्लस लेके तो वो करेंगे, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। पहले आपने ए निकालना है, यहाँ से पहले आप ए निकालेंगे, फिर आप सेम ऐसा यही एजम्पशन वगैरह करके इसी तरह करके जो आप सेम मतलब यही कैलकुलेशन वगैरह होगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। आप करेंगे एट द एंड आपका जो ई एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो आपने मतलब एज असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है क्लास। होपफुली अगर फिर भी आप लोग कोई भी मसला आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर मतलब कि उससे आप मेरे से पूछ सकते हैं।